जो सेल है वो एक्चुअल नहीं है, इसमें जो परचेज है वो भी एक्चुअल नहीं है, इसमें जो स्टॉक है वो भी एक्चुअल नहीं है, इसकी उधारी भी एक्चुअल नहीं है, इसमें जो प्रॉफिट दिखा है वो भी एक्चुअल नहीं है। बस वो ऐसे ही बना रखी है हमने। तो उस बैलेंस शीट को पढ़ो ना पढ़ो एक ही तो बात है, और क्या है। आपके जितने भी डिसीजन है, दुनिया डिसीजन लेती है डेटा देख के। दुनिया कहती है डेटा का ही जमाना है, हम डेटा देख के डिसीजन लेते हैं क्या करें। हम डेटा कभी देखते ही नहीं है, हम तुक्के में डिसीजन लेते हैं। व्यापारी कहता है ये माल क्यों लिया, मुझे ऐसा लगा बिक जाएगा तो मैंने ले लिया। तुम्हें लगा इतने का क्यों लिया, अरे यार ऐसे था, वो पैसा वो भी ले रहे थे, वो सब ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया। मैं देखा देखी डिसीजन लेता हूं, मैं मेरे हिसाब से डिसीजन लेता हूं। मैं जो लगा, मैंने सोचा, मैंने देखा, मेरे अंदर से ऐसी लगी। ये क्या कर रहे हो यार। जब कांड हो जाता है कि अरे ऐसा हो गया, अब कुछ करने जाता हूं, आग लग गई, चलो कुआं खोदे। सीईओ क्या करता है, खाते करेक्ट है, खाते कंप्लीट है, चेकलिस्ट बनी हुई है, प्रॉफिट पता है, कैश पता है, सेल पता है। आज 2023 की बैलेंस शीट कैसे भरेगा पता है, जब कि 2025 में मेरे को लोन लेना है, उसके लिए बैलेंस शीट 23 में कैसी होनी चाहिए वो भरेगा। तो ये भरता है 25 को देख के, व्यापारी भरता है 22 को देख के। यही फर्क है। जो पास्ट की देखता है वो पास्ट में ही पड़ा है, जो फ्यूचर की देखता है फ्यूचर में आगे बढ़ रहा है। इसके डिसीजन डेटा बेसिस पे है, तुक्के बेसिस पे नहीं है। ये कहता है अरे दिवाली में ऐसा ऐसा हो गया, अब ये करना पड़ेगा। ये बोलता है दिवाली आएगी 6 महीने बाद, ऐसा होगा, यूं कर लेते हैं। ये लेता है प्लानिंग से, अच्छा मंदी आने वाली है, ऐसा कुछ कर लेते हैं। व्यापारी बोलता है अच्छा मंदी आ गई, चलो अब ऐसा कर लेते हैं। ये घटना के बाद जगता है, वो घटना से पहली जगह रहता है। आपकी फाइनेंस स्किल चेक करते हैं आओ। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अकाउंटेंट को एक चेकलिस्ट बना के दे रखी है कि अकाउंटेंट साहब ये वाला काम करके घर जाओगे, 10 में से नंबर दो। कितने लोग ने चेकलिस्ट बना के दे रखी है, 10 में से नंबर दो। कितने लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपना P&L चेक करते हैं कि मेरी सेल कितनी, मेरा खर्चा कितना, मेरा प्रॉफिट कितना, 10 में से नंबर दो। कितने लोग अपनी बैलेंस शीट देखते हैं कि कितना स्टॉक है, कितना उधारी है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी कैपिटल है, 10 में से नंबर दो। कितने लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं कि जो पैसा खाते में पड़ा है ये मेरी जेब का पैसा है कि बैंक का पैसा है कि लोन का पैसा है कि प्रॉफिट का पैसा है। कितने लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपना स्टॉक चेक करते हैं और स्टॉक को कम करने के प्रयास करते हैं। कितने लोग आपके ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे उधारी चेक करते हैं और उसको कम करने के प्रयास करते हैं। कितने लोग हैं जो वेंडर को चेक करते हैं और वेंडर डेटाबेस बनाते हैं। कितने लोग हैं जिनकी बुक्स में अगर आज स्क्रूटनी आ जाए तो इनकम टैक्स वाले चाह के भी कुछ नहीं निकाल पाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन सही तरीके के लोन ले रखे हैं और कितने सही लोन ले रखे, 10 में से नंबर दीजिए। ये आपकी फाइनेंस स्किल है। तो आप कह रहे हो राहुल जी आजकल बाजार में प्रॉफिट नहीं है, बाजार में खूब प्रॉफिट है। तुमको ये पता ही नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट में है, कौन से मार्जिन में है, किसमें तुम्हें बेचना है। एक आदमी दुकान पे 100 तरह के प्रोडक्ट बेच रहा है, क्यों बेच रहा है। इन 100 में से 60 प्रोडक्ट तेरे ऐसे हैं जिसमें लेनी देनी कुछ भी नहीं है, तो 40 प्रोडक्ट बेचेगा ना, कम तो कैपिटल लगेगी, कम मेंटेनेंस लगेगी, कम खर्चा लगेगा, मार्जिन बढ़ जाएगा। ये क्यों लेके बैठा है, पता ही नहीं, बैलेंस शीट कभी देखी ही नहीं। बाजार में खूब प्रॉफिट है भैया, चूज करो क्या करना है, क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना। राव जी पैसा चाहिए, मैं वो पैसा नहीं है, तुमको पैसा चाहिए ही नहीं, तुम्हारे पास जितना है बहुत है, उसका मैनेजमेंट कर लो। तुम्हारे पास 50 लाख रुपए है, बोले राव जी 5 करोड़ का टर्नओवर है और मैं 2 करोड़ रुपए, मेरे पास 5 करोड़ का टर्नओवर है, 1 करोड़ रुपए ही है, अगर 5 से 10 जाना है तो मुझे 2 लाने पड़ेंगे। नहीं, इसी 1 करोड़ से 10 करोड़ हो सकता है, इसी 1 करोड़ से 20 करोड़ भी हो सकता है। इसी का रोटेशन सीख ले। पैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, पैसे की, पैसा जितना है बहुत है, रोटेशन सीखने की जरूरत है। और अगर पैसे की जरूरत है तो बाजार में लोग बोरी लेके बैठे हैं। मेरे पास दिन में 3 लोग अगर फोन करते हैं ना कि पैसा चाहिए, तो 7 लोग कहते हैं लगाना है। जिसको चाहिए उसको 20-20 लाख चाहिए और जिसको लगाना है उसको 20-20 करोड़ लगाना है। तो बाजार में पैसे की कोई कमी नहीं है, बह रहा है, तुमको लेना आता है क्या। तुम्हारे डिसीजन ऐसा नहीं कि तुम, अपन बेवकूफ नहीं है, अपन बहुत समझदार है। व्यापारी से समझदार कोई आदमी होता नहीं है, बहुत समझदार है। हमारे डिसीजन में कमी नहीं है, हमारे डेटा में कमी है। हम हमारे तुक्के से डिसीजन लेते हो, तुक्के गलत है। डेटा देख के लोगे तो आप बड़े से बड़े एक्सपर्ट को फेल कर दोगे, पर डेटा तो देखो। आपके बिजनेस में भयंकर वाला पोटेंशियल है। आपको लगता है मेरा बिजनेस साल का 1 करोड़ रुपए कमा ले तो मजा आ जाए, मैं बोलता हूं सर 1 करोड़ महीना कमाने का पोटेंशियल है, देखो तो सही, बहुत सारी चीजें उसमें। तो सर जी अगेन आपका माइंडसेट टैक्स बचाने के ऊपर है, वैल्यूएशन के ऊपर नहीं है।
दुनिया कहती है बस टैक्स बचा लो और क्या चाहिए जीवन में। नहीं भाई साहब, ये टैक्स देने का समय है, टैक्स बचाने का समय पुराना था। अब टैक्स दे के वैल्यूएशन का गेम है। अभी बाजार में वैल्यूएशन का गेम चल रहा है। जो कंपनियां छोटी छोटी सी कंपनियां हैं वो पैदा हो रही है, 5 साल में 100 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आ रही है। हम 3 पीढ़ी लगा के 50 करोड़ पे नहीं पहुंचे हैं। तो वैल्यूएशन का गेम खेलने का समय है। इस समय फाइनेंस के रोटेशन सीखने का समय है, पर वो माइंडसेट ही नहीं है। माइंडसेट यह कि टैक्स बचा लेंगे, माइंडसेट यह कि बस गाड़ी बंगला ले लिया अपन, बस अपने क्या है, लोग बागों का माइंडसेट ये है कि बस जमीन पे जमीन खरीदते जाओ, किराए की इनकम खाते जाओ, ब्याज पे पैसा चलाते जाओ। और क्या चाहिए जीवन में? जीवन में बहुत कुछ है भाई साहब। अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ाओ दिमाग का। अच्छा, बाई चांस किसी का माइंडसेट है हाँ यार वैल्यूएशन का गेम खेलें, हाँ यार स्टार्टअप क्या मस्त गेम खेलते हैं वैल्यूएशन का, और यार मार्केट में क्या मस्त चलता है, अपन भी खेलें, पर आता नहीं खेलना। और सीखने के लिए तो हम जाते, सीखने की इच्छा भी नहीं है, और किसी से मदद हम नहीं मांगेंगे। हम बड़े आदमी हैं, मदद मांगने जाएंगे क्या? अरे साहब जाओ यार, दुनिया कर लेगी तो किस्मत है, बाकी कस्टमर बेवकूफ है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं भाई साहब। तीसरा लकीर थी, सर जी एम्प्लॉय पे गलती मानते हो, सेल्स पे गलती मानते हो, अब फाइनेंस पे गलती मानते हो। फाइनेंस पे गलती मानते हो या हम तो सही चल रहे हैं? फाइनेंस का कोर गड़बड़ाया हुआ है। तो आप ऐसे मानो चीजों, सर ये तीनों चीजें तो क्लियर है। अब सबसे मेन आता है चौथा आदमी, मैं। यार आज तक मेरा माइंडसेट क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा है? एक बार ये सवाल पूछो खुद से कि हर आदमी का ग्रोथ माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट ग्रोथ क्यों नहीं है? मैं सर्वाइवल में क्यों अटका हूं? मेरे को रोज सुबह उठते ही दुकान जाने की क्यों लगती है, दुकान ऑफिस फैक्ट्री जाने की? मैं सर्विस इंडस्ट्री का आदमी हूं, मैं रोज जाके ऑफिस क्यों खोलता हूं? मैं जो रोज जाके क्लाइंट से क्यों मिलता हूं? मेरे को दिमाग में आगे ऊंचे ऊंचे प्लान क्यों नहीं आते? बस हमेशा ये रहता है आज का काम सलट जाए, फिर कल देखें कल का सलट जाए। आगे के प्लान क्यों नहीं आ रहे? माइंडसेट मेरे में वो स्किल सेट क्यों नहीं है? मैं बिजनेस करने कूद गया, मेरी इंडस्ट्री का तो मैं एक्सपर्ट हूं, पर मुझे हायरिंग मार्केटिंग फाइनेंस क्यों नहीं आता? मेरे पास ये सभी चीजें सीखने का टाइम नहीं है, क्यों नहीं है? क्या ये जानना चाहोगे? और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान से सुनना सर, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने अगर 99 में रजिस्ट्रेशन कराया था ना, आपका माइंडसेट बताता हूं मैं। आपने ये सोच के कराया था कि मुझे मोटा मोटी बिजनेस तो सारा आता ही है। आपने ये सोच के कराया था कि मुझे मोटा मोटी राहुल जी पूरा बिजनेस आता ही है, छोटी मोटी 2-5-10% की कमी होगी, वो जाके राहुल जी से सीख लेते हैं, संडे को 4 घंटे क्या करेंगे। लेकिन अब इस समय आपको एहसास ये हो रहा है कि भाई मेरे को बिजनेस में आता नहीं है, ये बस जैसे तैसे ही काम चल रहा है। आपको अभी रियलाइज हुआ कि भैया बिजनेस में 5% की कमी नहीं है, 95 की कमी है, 5% ही चल रहा है मामला। ये एहसास अभी हुआ है, क्यों जाने? मतलब आज एहसास हुआ है कि मुझे हायरिंग नहीं आती, आज एहसास हुआ है कि मेरे को मार्केटिंग नहीं आती, आज एहसास हुआ है कि यार मुझे प्रॉफिट ही नहीं पता। मैं नींद से आज जगा हूं कि मुझे प्रॉफिट आता है, मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं पता? साला मेरे को आज क्यों पता चला है कि मुझे प्रॉफिट नहीं पता? आज तक राम भरोसे गाड़ी क्यों चल रही थी? कारण बताऊं क्या है? आपका दिमाग फंस गया है, आप एक मशीन में फंस गए हो। आप रोज सुबह उठते ही आपके कंधों पे सेल, परचेज, अकाउंट्स, फाइनेंस, एम्प्लॉय, जीएसटी, सीए, फलाना ढीमका, ये वो अनशन सब करते हो। आप मोटा मोटी सब जानते हो, गहराई से कुछ नहीं जानते। मोटा मोटी एम्प्लॉय मैनेज कर ही रहे ना, गहराई नहीं आती। मोटा मोटी फाइनेंस का जुगाड़ हो ही रहा है ना, गहराई नहीं आती। मोटा मोटी मार्केटिंग हो ही रही है ना, गहराई नहीं आती। सर जी जो पावर है ना वो गहराई में है। मोटा मोटी तो क्रिकेट खेलते ही हो ना, गहराई से खेलोगे तभी विराट कोहली बनेगा, तभी 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये आईपीएल में 2-2 करोड़ रुपए मिलेंगे ना, उसी को मिलेंगे जो गहराई से सीखा। मोटा मोटी तो सभी क्रिकेट खेल रहे हैं ना यार, गहराई से करोगे तभी 100-100 करोड़ 500 करोड़ के बिजनेस के वैल्यूएशन खड़े करोगे। मोटा मोटी तो व्यापार सब किराने वाले कर ही रहे ना भाई। तो हमने क्या किया, सब कुछ खुद करने के चक्कर में, रजनीकांत बनने के चक्कर में, छोटी सोच के चक्कर में, सारा करने के चक्कर में मोटा मोटी सब सीख लिया, अंदर घुस के कुछ नहीं किया, और इसलिए ऊपर ऊपर में रह गए। जय माता दी। इसीलिए जिंदगी में ना फन है, ना फ्रीडम है, ना स्केल है, ना आगे बढ़ पा रहे, ना मुक्त हो पा रहे। बोले सर जी जो चल गया इससे बाहर भी नहीं निकल, ऐसा लग रहा है ऐसी मशीन पे खड़े हो गए
जहां पे ना स्पीड बढ़ रही है, ना स्पीड कम हो रही है, और ना मशीन से उतर पा रहा हूं। बस अब मशीन पे चलते चलते ही मर जाएंगे, अगली पीढ़ी को चढ़ा जाएंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे। कस्टमर एक लेवल तक खुश रहते हैं, एक लेवल से ज्यादा कस्टमर होते हैं तो वो नाराज, एम्प्लॉय परेशान, वेंडर दुखी, खाते गड़बड़। मेरे कंपनी का हर आदमी दुखी, मैं खुद दुखी, मेरे परिवार वाले दुखी, समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। है जी। तो वैसे बिजनेस बनना कैसे चाहिए था, ये आपकी गलती थी, ये आपकी गलती थी। सब कुछ खुद करना आपकी गलती है, हर चीजों को ऊपर ऊपर से देखना आपकी गलती है, न सीखना आपकी गलती है। होता कैसा है काम, ये सीख लो। बिजनेस का पहला स्टेप होता है टीम बनाई जाती है, हायरिंग की जाती है, फायरिंग की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है। इस प्रोसेस में 1 महीना लगे, 6 महीना लगे, साल भर लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, टीम बनाने पे ध्यान दो। आपके काम को करने के लिए 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है तो 10 उपयुक्त व्यक्ति चुनो। चाहे एक एक व्यक्ति को चुनने में 5-5 आदमी लगे, एक सेल्स मैनेजर आने से पहले 5 हटाने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो। जब तक टीम नहीं बनेगी तब तक छोड़ेंगे नहीं। टीम बनने के बाद आप फ्री हो जाते हो, फिर मुख्य काम रहता है प्रोडक्ट पे ध्यान देना। मार्केटिंग करो, आज एक तरीका, कल 2, पर 5, फिर 10 मिनट। आज 10,000 लोग जानते हैं, कल 10 लाख जानने चाहिए, फिर 10 करोड़ तक पहुंचेंगे। ये 24 घंटे का काम है। फिर सेल पे ध्यान दो, सेल्स की टीम बनाओ, प्रोसेस बनाओ, नई नई प्रोडक्ट डालो, नए नए मार्केट में घुसो, बढ़ाते रहो। इन सभी काम के लिए आपको पैसा लगेगा, तो पहले तो खुल के प्रॉफिट कमाओ, उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करो, जरूरत पड़े तो लोन भी लो, बैलेंस शीट ऐसी रखो, और जरूरत पड़े तो इन्वेस्टर के पास भी जाओ और बाजार से पैसा भी उठाओ। और ये सारे कामों के बीच में आप फ्री हो जाओगे ना जब, तो सेमिनार में जाओ, एग्जीबिशन में जाओ, अपना नेटवर्क बढ़ाओ। एक बहुत गहरी बात बता दूं, बिजनेस सोमवार से शनिवार 10 से 6 के बीच में जो होता है वो मजदूरी है, वो एम्प्लॉय का काम है। बिजनेस कब बनता है पता है? बिजनेस बनता है 10 बजे पहले, 6 बजे बाद और छुट्टी के दिन। मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन सा व्यक्ति ये मानता है कि सर हमारे बिजनेस के जितने भी बड़े आइडिया हमको आए, जितनी बड़ी डील हमको हुई, उसकी शुरुआत या तो सुबह सुबह उठ रहे मॉर्निंग वॉक में आइडिया आया था, रात को पार्टी में कोई आदमी मिला था, कहीं एग्जीबिशन में गए थे तो कोई टकरा गया था। ये तब होता है। व्यापारी जो है ना, ओनर का काम है वो 24 घंटे मस्ती करते करते, कि मैं तो गोल्फ खेलने गया था, गोल्फ खेलते खेलते नया आइडिया मिल गया, गोल्फ खेलते खेलते टेनिस खेलते खेलते इन्वेस्टर मिल गया, जिम करते करते फलानी एजेंसी मिल गई। ये अलग अलग चीजों में खुपी है जिंदगियां, समझे? खुद की हॉबी पे टाइम दो, फैमिली पे दो, ट्रेवल पे दो, ये है जिंदगी। आप मेहनत करके, है ना, मेहनत करके गधा ही करता है, अमीर नहीं बनता। राजा मेहनत नहीं करता है, ये डिफरेंस समझो। हाथ के दम पे नहीं जीतोगे, दिमाग के दम पे जीतोगे। कितना हाथ हाथ लगाओगे यार, समझे बात को? तो आपकी कमी क्या है, कमी सुनना। सबसे पहले आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास एक्सपोजर नहीं है। स्किल क्यों नहीं है? स्कूल में कोई पढ़ाता नहीं है, कॉलेज में कोई पढ़ाता नहीं है। तो आदमी जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ता वो किससे सीखता है? जिंदगी से, अपने सर्किल से, अपनी संगत से। आपकी सर्किल भी छोटी मोटी है, आपके सर्किल यार दोस्त आपने वही लोग रखे हैं जैसे आप हो। आपकी दुकान है, आपकी दुकान है, 2 करोड़ का टर्नओवर है, 2 करोड़ वाले यार दोस्त है, वही बैठते हो, वही बातें करते हो। थोड़ा सर्किल उठाओ ना यार। छोटे शहर में बैठते हैं सब, छोटे शहर के आदमी है, सबकी सोच, सब ये सोचते हैं एक जमीन ले ली, ब्याज आ गया, किराया आ गया, यही जीवन है। तो जैसा सोचते हैं वैसे ही रह जाते हो। एक्सपोजर आपका लिमिटेड है। अपन है कुएं के मेंढक, अपने आसपास के लोग ऐसे ही हैं। वो 1-2 लाख कमा के खुश होने वाले लोग हैं, उन्हीं के बीच में अपन बैठते हैं। हमको लगता है 1-2 लाख कमा लिया, बहुत बड़ी बात कर ली। कछु नहीं है वो। हमको ऐसा लगता है, शर्म आती है, हम मदद के लिए किसके पास जाए, मदद नहीं मांगेंगे। ये चीज हमको, मैं किसी से पूछूंगा हायरिंग कैसे करते हैं, दोनों लगा तो इतने साल से बिजनेस कर रहा है, तेरे को हायरिंग नहीं आती? ए बेवकूफ, कोई मुझे बेवकूफ ना कह दे, इसलिए मैं तो हेल्प ही नहीं मांग रहा। मेरा लर्निंग पे ध्यान ही नहीं है। मुझे माँ लक्ष्मी चाहिए और माँ सरस्वती से दूरी है, तो सरस्वती से दूर होकर किसको लक्ष्मी मिली है? मिलेगी ही नहीं, और मिल गई गलती से चली जाएगी। इसका मुख्य कारण क्या? खर्चे में डर लगता है। किताब खरीदने में खर्चा है, अरे राम नहीं। बंदा अच्छा रखने में खर्चा है, सॉफ्टवेयर में खर्चा है, मार्केटिंग में खर्चा है, सीखने में खर्चा है। वो खर्चा हमको करना नहीं है। तो जिसको खर्चा करना नहीं है वो अमीर कभी बनेगा ही नहीं। बिजनेस में जो खर्चा करता है वही जीतता है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी मशीन है जो हमेशा डबल ही करके देती है। बिजनेस में एक आदमी हायरिंग करोगे, वो उसका, बिजनेस में हर चीज डबल होती है। बिजनेस में खर्चा होता ही नहीं है, खर्चा बिजनेस के बाहर है।
बिजनेस में हर चीज इन्वेस्टमेंट है। मार्केटिंग पे पैसा लगाओ कई गुना, बंदे पे लगाओ कई गुना, सॉफ्टवेयर पे लगाओ कई गुना, मशीन पे लगाओ कई गुना, ज्ञान पे लगाओ कई गुना। भैया ये तो कई गुना की चीजें हैं। आपने आज तक पैसा लगाया नहीं, आपने लगाया जीरो, तो जीरो का गुना जीरो ही होता है। वहीं बैठे हैं। आई बात समझ में? फिर हम क्या करते हैं, जल्दी हम हार जल्दी मानते हैं, हमारी गलती है। सर जी मैंने ना 1 महीने से बंदा ढूंढ रहा हूं, बंदा मिला ही नहीं, फिर छोड़ दिया। मैंने 2 आदमी रख लिए, दोनों सीख के भाग गए, अब मैं तीसरा रखूंगा ही नहीं। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्यों हार मानी? दाल रोटी पे क्यों जिंदा हो? सीओ क्या बोलता है पता है? सीओ बोलता देख, अपने स्कूल कॉलेज में नहीं सीखा और अपना सर्किल बढ़िया है। मैं मेरे से 10 गुना ऊंचे लोगों के साथ बैठता हूं, उनके साथ रह के मेरे को 4 चीजें सीखने को मिली। हेल्प मांगने में मैं शर्माता नहीं हूं। मैं किसी को बड़ा भाई, बड़ा दोस्त, यार, पड़ोसी, किसी से भी सीखने को तैयार हूं। मैं ज्ञान पे पूरा ध्यान लगाता हूं, खर्चा करने से चूकता नहीं हूं, और जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं लगा रहता हूं। इसीलिए तो है ये जितने भी बड़े बिजनेस है जिनको कहते हो काश धीरू भाई अंबानी की जय हो, वो ऐसे ही तो लोग थे। वो खर्चे से नहीं चूके, वो लर्निंग से नहीं चूके, वो लगे रहे, वो एक मिशन के पीछे थे, वो महान हो गए। तो एक महान में और एक एवरेज आदमी में यही तो फर्क है, हार मानने का। नहीं भाई साहब? तो सर जी मैं आपको बता देता हूं, एक महान व्यक्ति कोई अलग से नहीं आता, मंगल ग्रह से पैदा नहीं होता। आप में क्षमता है 100 करोड़ का बिजनेस बनाने की, एंड आई कैन अश्योर यू, गारंटी राइट नाउ कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा संभव है। अगली जो इकोनॉमी, आप किसी का 2 करोड़ का भी टर्नओवर है ना, 2 करोड़, वो 100 करोड़ की जर्नी कर सकता है अगले 5 से 10 साल में, राजी राजी। वो आप मेरे YouTube पे 10 वीडियो अलग देखोगे तो आपको पता पड़ेगा मैं क्यों कह रहा हूं। क्योंकि सर आप में बिजनेस में जो भी हो ना, समझने की पूरी क्षमता है। आप खुद को देखो, आप हो क्या चीज। जीडीपी आप कंट्रीब्यूट करते हो, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा आप देते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा आपका जा रहा है, सबसे ज्यादा दान व्यापारी करता है। व्यापारी से बड़ा कोई संत नहीं है। व्यापारी क्या करता है, एम्प्लॉय को तनख्वाह देता है, वेंडर को पैसे देता है, बैंक को ब्याज देता है, लैंडलॉर्ड को किराया देता है, और सबसे लास्ट में इसके पास पैसे आते हैं। आपने बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के इतना बड़ा बिजनेस सिर्फ मेहनत से और सिर्फ त्याग से आपने खड़ा किया है। इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। राहुल मालोदिया की तरफ से सभी व्यापारियों को सलाम।